हरे कृष्णा। अब सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा होने वाली है, क्योंकि इस 15 नवंबर को आ रही है उत्पन्ना एकादशी। इसी एकादशी से व्रत और भक्ति का आरंभ होता है, क्योंकि इसी दिन पाप नाशिनी देवी यानी कि एकादशी महारानी का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा यानी अर्जुन को स्वयं बताते हुए कहते हैं कि एक मोर नामक राक्षस था, जिसके आगे वायुदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव भी नहीं टिक पाए। फिर सभी देवता मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और अपना दुख बताते हैं। तभी स्वयं भोलेनाथ उन सभी देवताओं को भगवान श्री विष्णु के पास जाने को कहते हैं। तभी सभी देवता इंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तभी भगवान श्री विष्णु एक निद्रा अवस्था में थे। तभी उन्होंने अपने नेत्र खोले और देखा कि इंद्रदेव के समेत सभी देवता उनके आगे खड़े हुए थे। इंद्रदेव ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की और भगवान को अपना दुख बताया कि एक मोर नामक राक्षस था, जिसकी नगरी का नाम चंद्रवती था। उसने अपने बल से सभी देवताओं को अपने लोक से निकाल दिया है। तभी भगवान श्री विष्णु निर्णय लेते हैं कि वो सभी देवताओं को इस विपत्ति से जरूर बाहर निकालेंगे। फिर भगवान श्री विष्णु कई वर्षों तक उस मोर नामक राक्षस के साथ युद्ध करते रहे। युद्ध के दौरान भगवान श्री विष्णु बद्रिका की एक गुफा में विश्राम के लिए जाते हैं कि तभी वो मोर नामक राक्षस भगवान का पीछा करते हुए उसी गुफा में चला जाता है। जब वो देखता है कि भगवान श्री विष्णु विश्राम कर रहे हैं, निद्रा अवस्था में हैं, तो वो अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर भगवान पर वार करने की कोशिश करता है कि तभी भगवान के अंदर से एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न होती है। वो देखती है कि वो राक्षस भगवान पर अपने अस्त्र शस्त्र से वार कर रहा है कि तभी वो युद्ध करने के बाद उसका सर धड़ से अलग कर देती है। तभी भगवान के नेत्र खुलते हैं और भगवान को घोर आश्चर्य होता है कि इस राक्षस को किसने मारा। तभी वो सुंदर सी कन्या भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती है और कहती है कि हे प्रभु, ये राक्षस आप पर वार करने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने इसको मार दिया। तभी भगवान उस सुंदर सी कन्या को वरदान देते हैं कि तुम आज एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो, तो अब तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। और जो कोई भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत का पालन करेगा, वो अपने समस्त पापों का सर्वनाश करेगा। तो आइए हम सब मिलकर इस एकादशी महारानी के व्रत का पालन करें और अपने सभी पापों को नाश करें। हरे कृष्णा।